नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य की भूपेश बघेल सरकार को पूरे हुए 4 साल। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने आम जनता से किए सीधे संवाद। सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में डोम शेड निर्माण कार्य को रुकवाने का प्रयास करते हुए बीएसपी के अधिकारियों ने दिखाई दादागिरी। बस्तर ट्रैवल बस को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। सीआईएसएफ एवं पुलिस के जवान मौके पर मुस्तैद। राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता रद्द करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनताओं के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। हमार मातृशक्ति सब जन उपस्थित है। मैं आप सबके भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पहले चरण की भेंट मुलाकात की समाप्ति के बाद अब दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग से होने जा रहा है, जहां वे 2 अप्रैल को दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के पुरई गांव में भेंट मुलाकात का आयोजन करेंगे। क्षेत्र के लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसकी पूछ परख की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंच पर दुर्ग ग्रामीण के विधायक सहित जिला कलेक्टर और जिले के तमाम विभागों के समस्त आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार की आमजन की समस्या का तत्काल निराकरण किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है। दुर्ग ग्रामीण के ग्राम पुरई में जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे उनकी समस्याओं और आवेदनों का निराकरण करने के साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक भी लेंगे। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम जिस स्थल में होना है निरीक्षण कर लिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी चारों तरफ लगाए जाएंगे। जो वेन्यू प्रोग्राम जहाँ पे भेंट मुलाकात स्थल है उसका भ्रमण कर लिया गया है। सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी जो हैं चारों तरफ लगाए गए हैं। आईजी सर से और आईजी इंटेलिजेंस सर, डीजीपी सर से जो भी मार्गदर्शन मिला है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से करवाया जाएगा। जहाँ तक पुलिस की बात है, ग्रामीणों में लगातार संपर्क किया जा रहा है। कोई भी तरह से शिकायत पेंडिंग नहीं है। पिछले 1 साल में सारे मर्डर और ह्यूमन ऑफेंसेस सॉल्व किए गए हैं। बड़े प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को सॉल्व किया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर कार्रवाई की गई है। जनता से सोशल मीडिया के माध्यम से सतत संपर्क रखा गया है। फिर भी जहाँ पर भेंट मुलाकात हो रहा है वहाँ के थाना प्रभारियों को जो है कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि सारे पुराने पेंडिंग शिकायत, पेंडिंग क्राइम का तुरंत निकाला किया जाए और गांव-गांव में जाकर जन चौपाल लगाया जाए। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, कतक ऊपर बेचे 30-40 हजार। 30 के 40 40 हजार 10,000 कावल लुका था। तोरे खाता मासे पैसा? हाँ, वो खाता मारते सर। अच्छा, वो पैसा का करे? गहना ले हो सर। गहना ले? 2 बार अब सोना मिल गया है। कहते सुंदर कैसे लगते बता? बहुत अच्छा लगते सर। मैं अपन बीन के गोबर बीन को कर गाय घर बने है सर। अच्छा, गाय घर तक नहीं है, गोबर बीन के? हाँ, बीन के। यही बात पर चौबे जी है ना विधानसभा की जो कैबिनेट के बैठक हुई और भाजपा वाला मन आरोप लगा रहा है जे गोबर जिक्र कर गर्व नहीं जिक्र गोबर बेचा थे। भिलाई स्थित सेक्टर 9 मंदिर के पास बन रहे शेड को तोड़ने पहुंचे इन्फोर्समेंट विभाग के कर्मचारियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां भक्तों के लिए बन रहे शेड को तोड़ने पहुंचे इन्फोर्समेंट के कर्मियों को जब रोका गया तो जमकर विवाद हुआ। वहीं महिलाओं और पुजारियों के साथ मारपीट भी की गई। सिर्फ यही नहीं, पंडितों और महिलाओं के साथ मारपीट और हाथापाई में उतर गए। लगातार बीएसपी के अधिकारियों द्वारा इस तरह की खुलेआम दादागिरी से शहर में दहशत का माहौल निर्मित होने लगा है। टाउनशिप की जनता इन अधिकारियों की मनमानी से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। शासन प्रशासन भी इन गुंडागर्दी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और इनकी गुंडागर्दी भी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक बेहद शर्मनाक मामला शनिवार की सुबह प्रकाश में आया है। सुबह बीएसपी के अधिकारियों की टीम अचानक से सेक्टर 9 स्थित हनुमान जी के मंदिर पहुंची और यहां मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन के लिए भक्तों के लिए बन रहे डोम शेड निर्माण कार्य को रोकने तोड़फोड़ करने लगे। इसे देखकर जब पंडितों और मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची महिलाओं ने रोकने का प्रयास किया तो अधिकारियों ने पंडितों और महिलाओं के साथ झूमा झटकी की और फिर अधिकारियों ने उन पर हाथ भी उठा दिया। पंडितों और महिलाओं के साथ मारपीट भी की। इससे क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश फैल गया। बीएसपी प्रबंधन की यह पहली दादागिरी नहीं है। इससे पहले भी वे सेक्टर 8 स्थित मंदिर को जबरदस्ती तोड़ चुके हैं, जबकि वहां के वार्डवासियों ने उस मंदिर को बनाया था। वहां वार्ड के नागरिक
रोज सुबह शाम पूजा करने जाते थे, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं की कदर ही नहीं और बीएसपी प्रबंधन ने जेसीबी से मंदिर को तोड़ दिया था। बाद में बीएसपी प्रबंधन ने अपनी गलती मानी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे थे। बीएसपी के अधिकारियों की इस तरह की दादागिरी से सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। विवाद की स्थिति तो आपको सबको मालूम है, तो हमने अपनी बात रखी है। उनके जो सामने पार्टी है तो उनको हमने कहा भाई देखिए आप लोग इस विवादित क्षेत्र पे तो कोई भी तैयार नहीं होगा। बीएसपी मैनेजमेंट ने जब मना किया है और वहाँ व्यवस्था का पालन करना है, तो अभी उनके ग्रुप से कुछ लोगों ने कहा है कि हम तैयार हैं, जहाँ बीएसपी मैनेजमेंट जगह थी कि वहाँ हम बनाएंगे। विवाद वो भी नहीं चाहते, उनका कहना है, तो ठीक है हमने कहा विवाद हटा दीजिए। भिलाई इस पर शुरू से शांत क्षेत्र है, शांति से जो भी काम होगा हम उससे मिलजुल कर करेंगे, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद होगा तो हम उसके लिए हम अपना मैनेजमेंट के साथ जो भी होगा हम उसके साथ तैयार हैं। तो हमने हमारी बात उन्होंने समझी है, वो हम लोग अपना जगह चिन्हित करके उनको दे देंगे, उस जगह पर वो अपना बनाए और जो भी सेवा करना चाहता है सेवा करें। आयोजन किया जाता है जिस लोकेशन से अभी हम लोग आ रहे हैं और जहाँ पे ऐसा मामूली सा अभी वैसा वैसी हुआ। हम बहुत समय से बहुत सारे हिंदू संगठनों ने, जैन मंच, सेवा वाहिनी, हिंदू युवा मंच और बजरंग दल, इस तरह के बहुत सारे धार्मिक संगठनों ने वहाँ पर मंदिर प्रांगण में भंडारे वाले स्थान पर एक डोम शेड बनाने की मांग की थी कि जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो एक साफ़ सुथरे जगह में बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सके। तो शायद बीएसपी को वहाँ पर आपत्ति है किसी तरह की, तो उसी के संबंध में अभी ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष इनके बनछोड़ जी और समस्त टीम वहाँ पर पहुँची थी। तो हम लोगों ने तो अभी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन ही किया है कि आप बता दीजिए कि कौन सा जगह उचित रहेगा आपके हिसाब से। हमने उनसे मांग की कि आपके बताए अनुसार जगह पर हम लोग कर लेंगे, और इसकी मांग हमने विधायक जी से भी की है कि वो ऑफिसर एसोसिएशन से चर्चा करके हम लोगों को एक उचित जगह दे जहाँ पर हम लोग ये धर्म का काम कर सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नक्सलियों ने यात्री बस को आग के हवाले किया। दरअसल मामला नारायणपुर का है। सुबह लगभग 10 बजे नारायणपुर से बैलाडीला चलने वाली बस्तर ट्रैवल को नक्सलियों ने अचानक रोका और सभी यात्रियों को नीचे उतारकर बस को आग के हवाले कर दिया। इसकी सूचना जब सीआरपीएफ और पुलिस जवानों को लगी तो फौरन मौके पर पहुंचे। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसे लेकर कांग्रेसी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुपेला गदा चौक पर महापौर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मशाल जुलूस निकाला। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गदा चौक से सुपेला चौक तक लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नीरज पाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की है। उन्होंने मोदी सरकार की घोर निंदा करते हुए कहा कि सरकार इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा की और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर केंद्र सरकार ने यह कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज़ को केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज देश के अंदर वातावरण बना हुआ है, ये पहले कभी नहीं था। हमारा देश पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए जाना जाता था, और आज जो भाजपा सरकार है केंद्र में, वो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये सबके सामने है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग सब जानते हैं कि जो स्थिति आज देश में विपक्ष की, जिसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य दल के नेता हैं, उनकी जो स्थिति ये भाजपा की सरकार ने की है, ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो इतनी डरी हुई है कि वो डर गए हैं राहुल गांधी से। जिस अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया है, वो व्यवहार ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम राहुल गांधी जी के, अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ हैं, और आज इसी विरोध को हम दर्शाते हुए इस भिलाई में हम पूरे कांग्रेस जन आज अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एक तरफा प्यार में आरोपी ने 2 नाबालिग बहनों पर चाकू से हमला किया। एक बहन की मौत हो गई है तो वहीं दूसरी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी ने सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा किया है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि शीतला मंदिर इंदिरा नगर तालाब में रामनवमी के मौके पर जोत जवारा का विसर्जन हो रहा था। विसर्जन के बाद सभी भंडारे में प्रसाद लेने में व्यस्त थे। इस दौरान वहां पर यहीं का रहने वाला आरोपी महेश यादव चाकू लेकर पहुंचा और 2 नाबालिग बहनों पर वार कर दिया। चाकू लगने से 16 वर्षीय नाबालिग सुमन की मौत हो गई। वहीं 14 वर्षीय नाबालिग सरिता को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में कल एक फरफिरे लड़के ने एक नाबालिग बालिका की चाकू भोंक के हत्या कर दी और उसकी बहन को चाकू भोंक के घायल कर दिया। कुबेरा पुलिस ने चंद घंटों के अंदर उसको ढूंढ निकाला और फिर गिरफ्तार करके आज मानेरे पेश किया जा रहा है। वो पहले भी चोरी के मामले में जेल गया था। जेल से जमानत पर निकलने के बाद वो एक तरफा प्यार एक लड़की से नाबालिग बालिका के साथ कर रहा था। बालिका के मना करने के बाद गुस्से में उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं शराब का नशा और कोरेक्स का नशा जो है उसने उसकी बुद्धि को और उसके दिमाग को इस तरह असर किया कि उसने गुस्से में बालिका की हत्या कर दी और उसे उसकी कोई ग्लानि नहीं है। आज उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग नंदिनी थाना अंतर्गत बोड़े गांव में नग्न अवस्था में मिली डेड बॉडी की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार कौन है आरोपी, यह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। नंदिनी थाना क्षेत्र में एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई थी। सीसीटीवी के आधार पे और उस फोटो को वाइट डेफिनेशन के आधार पे पहले उसकी पहचान कराई गई और फिर सीसीटीवी के कवरेज से ये मालूम चला कि उसका छोटा भाई बाइक में साथ में आया था और वो अकेला वापस गया। घर की पूरी जो है जांच की गई, भाई से पूछताछ की गई। पूछताछ से मालूम चला कि बड़ा भाई जो है वो नशे का आदी था, नशीली गोलियां, गांजा, शराब पीता था, घर में हिंसा करता था। इससे छोटा भाई बहुत परेशान था और सुनियोजित तरीके से उसने जो है पहले थर्मोकोल कटर ख़रीदा, फिर शराब भट्टी जाके 3 क्वार्टर शराब खरीद के पहले भाई को पिलाया, साथ में पिया और जब नशे में धुत हो गया बड़ा भाई तो थर्मोकोल कटर से गले में वार करके उसकी हत्या कर दी। कहीं ना कहीं हत्याक्रम दिखाता है कि नशे के क्या दुष्प्रभाव परिवार में हो सकते हैं। धारा 302 के तहत कार्रवाई करते हुए छोटे भाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। आरोपी बहुत शातिर था। उसने मारने के बाद कपड़े उतार दिए, कपड़ों को दूर फेंक दिया, जाके सुनसान इलाके में शव को फेंक दिया जिससे पुलिस उसकी पहचान ना कर सके। लेकिन पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी को खंगाला, उसके फ़ोटो को सोशल मीडिया के थ्रू पहचान करवाई और पहचान होने के बाद साइंटिफिक और प्रोफेशनल पुलिसिंग द्वारा जो है ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पे केस को क्रैक किया। नगर निगम क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ते के लिए निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। पात्र हितग्राहियों को 2500 रुपए डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1 अप्रैल से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत की गई है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर क्लस्टर तैयार किया गया है। बेरोजगारी भत्ता के अप्लाई करने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन करने के लिए जीवित रोजगार पंजीयन कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तथा नवीनतम कलर फोटो और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, बेरोजगारी भत्ता का जो कॉन्सेप्ट है माननीय सीएम साहब के निर्देश पर जो है 1 अप्रैल से ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए वेबसाइट जो है जारी कर दिया गया है। जो शुक्रवार को इसके लिए नोडल अधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। माननीय कमिश्नर साहब के निर्देश पर, माननीय महापौर जी के निर्देश पर इसके लिए जो प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर जितने भी हैं निगम के, उनको प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा जो शिक्षक हैं स्कूल के, उनको प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण देने के उपरांत में जो है जो 12वीं पास स्टूडेंट हैं उनको इस दायरे में लिए गए हैं। 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिसको लेकर के ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो आज से प्रारंभ हो चुकी है। 2 वर्ष पूर्व जो रोजगार पंजीयन है जिनका, उन्हें इस लाभ के दायरे में लिया गया है। तो इस संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश और आएंगे उससे साझा किया जाएगा। लेकिन आज से जो है 1 अप्रैल से माननीय सीएम साहब के निर्देश पर, माननीय महापौर के निर्देश पर, माननीय आयुक्त के निर्देश पर ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू हो गई है। घर से बैठे हुए भी वेबसाइट जो www.बेरोजगारीभत्ता.com है उसके माध्यम से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि पात्र हितग्राहियों के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो 1 अप्रैल से 12वीं या उससे उच्च योग्यता में 2 वर्ष पुराना जीवित रोजगार का पंजीयन होना अनिवार्य है। स्वयं के आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। सुपेला स्थित देशी शराब दुकान को हटाने के लिए युवा शक्ति के बैनर तले स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। शराब भट्टी नहीं हटाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। निरंतर युवा शक्ति संगठन के द्वारा यहाँ इस क्षेत्र से दारू भट्टी हटाने के लिए, इस घनी बस्ती से दारू भट्टी हटाने के लिए एक मांग पत्र जिले के प्रशासन से किया गया था। जिलाधीश के द्वारा एक आदेश आयुक्त नगर निगम भिलाई को आता है कि यहाँ से स्थानांतरण इस दारू भट्टी का किया जाए और संस्था के लोगों को इसके लिए कलेक्टर से लेटर आता है। उसके बाद भी, उस आदेश के बाद भी इस यहाँ से दारू भट्टी नहीं हटाई जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह रोड लगभग आधी विधानसभा को प्रभावित करते हैं। इस रोड में पूरे चारों तरफ अंधकार है, घनी आबादी के बीच में यह रोड है। उसके बाद भी यहाँ से नहीं हटाया जाना निश्चित कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की अवहेलना कर रहा है नगर प्रशासन। और नगर प्रशासन ये क्यों कर रहा है
ये नगर प्रशासन जाने। आज पूरा शहर, पूरा देश दारू से मुक्त चाहता है, लेकिन इस यहाँ की जनता दारू से त्रस्त है, दारू की दुकान से त्रस्त है। आप देख रहे होंगे कुछ दिन पूर्व यहाँ एक बच्ची की हत्या हो जाती है। ये 3 हत्याएं यहाँ हो चुकी इस दारू भट्टी के आने के बाद। मैं आपके चैनल के मार्फत से यहाँ के आयुक्त से निवेदन करता हूँ, कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि यहाँ से दारू भट्टी हटा करके किसी अन्य स्थान पे इसको ले जाएं। आबकारी विभाग हो, जिला कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, आबकारी मंत्री हो, सारे मंत्री लेवल से लेके नगर सरकार तक का हमने आवेदन यहाँ पे दिया है और अपने बात को शांति ढंग से रखे हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देश के बाद भी यहाँ नगर पालिका निगम भिलाई की कमिश्नर अगर इस बात का संज्ञान नहीं लेता है तो ये बहुत ही दुखद विषय है। 15 दिन का समय लेने के पश्चात आज 3 माह बीत गया, लेकिन उसको समझ में अभी भी नहीं आया। मैं बार बार बोलता हूँ IAS अधिकारी को इसका पालन नहीं करना एक बहुत बड़ी एक विषय को संदेश देता है। निश्चित तौर पर मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पे लगातार इस मुख्य मार्ग पर 3 हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, व्यापारी अपने काम के लिए आते हैं, रोज़ उनसे विवाद होता है। वो अपने जीवन यापन करने के लिए अपने दुकानदारी करते हैं। इस व्यक्ति को वो अपने दुकान के सामने से गाड़ी हटाने बोलेगा, रोज़ विवाद होता है। ये परिस्थिति उसको रोज़ जूझना पड़ता है। अभी 30 मार्च को सुमन साहू एक 15 वर्ष की बच्ची है, उनकी हत्या हो जाती है। तो ये बहुत सारे विषय है और जिला प्रशासन अभी भी मौन है, ये समझ पर है। जामुल थाना के समीप 2 नंदी महाराज आपस में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक नंदी समीप बने गहरे गड्ढे में जा गिरा। नंदी के गड्ढे में गिरने होने की जानकारी गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के पदाधिकारियों को मिली तो फौरन नंदी महाराज को बाहर निकाला गया। सूचना के उपरांत समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष दीपक यादव के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और अथक प्रयासों के बाद नंदी महाराज को गड्ढे से निकाला गया, जिससे उनकी जान को बचाई गई। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा घायल और बीमार अनेकों गौवंशों की जान बचाई जा चुकी है। इसके साथ ही बीमार गौवंशों का उपचार भी किया जाता है। इस कार्य को समिति के पदाधिकारी पूर्णतः निःशुल्क और सेवा भाव से करते चले आ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर शासकीय अवकाश के दिन शनिवार को भी लोगों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड को अपडेट कराने का कार्य भी किया जा रहा है। दस्तावेजों में आधार कार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह सुविधा प्रदान की गई है, क्योंकि शासकीय कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। शनिवार को अवकाश के दिन भी आधार कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान कार्ड अपडेट किए जाने की प्रक्रिया के तहत इसका लाभ शासकीय कर्मचारियों के अलावा अन्य लोग के द्वारा भी उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड मितान योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए बच्चों का आधार कार्ड सेंटर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शासकीय अवकाश के दिन भी आधार कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान करने का लाभ लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, जिसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। आधार कार्ड जो बनाने के लिए है शनिवार को भी अवकाश के दिन में शासकीय अवकाश के दिन में ये सुविधा मिल रही है और नगर पालिका निगम भिलाई में काफ़ी समय से जो है शनिवार को आधार कार्ड बनवाया जा रहा है। क्योंकि आधार कार्ड जो है बहुत सारे दस्तावेजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको लेकर के माननीय आयुक्त महोदय ने जो है निर्देश दिए हैं कि शनिवार को भी है आधार कार्ड के लिए और आयुष्मान कार्ड को जो अपडेट करना है उसका बनाना है, उसके लिए भी जो है ये सेंटर खुले रहेंगे। काफ़ी लोग जो है जो शासकीय कर्मचारी होते हैं, जो छुट्टियाँ जिनको नहीं मिल पाती है, जो अवकाश में होते हैं, उनके लिए बड़ा लाभदायक चीज़ रहती है। दूसरा मैं आपसे ये अपील करना चाह रहा हूँ कि आधार कार्ड बनाने के लिए जो माननीय CM साहब के निर्देश पर 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका आधार कार्ड मितान योजना के माध्यम से बन रहा है। तो 14545 जो डायल नंबर है इसके माध्यम से आधार कार्ड जो है वो अपडेशन करा सकते हैं। इसके लिए काफ़ी लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। आपको बच्चे लोगों को लेके जो है आने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइमरी प्रोसेस है वो 0 to 5 ईयर के लिए मितान योजना के माध्यम से हो रहा है और आसानी से जो है इसका लोग लाभ उठा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता समाप्त होने के बाद से देश भर में कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। लगातार पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में भी आज शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय गोल बाजार आजाद चौक में गांधी प्रतिमा के पास मशाल जलाकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जहां डोंगरगढ़ विधायक एवं अनुसूचित
जातीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गुणेश्वर बघेल के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमारे नेता राहुल जी के ऊपर जो अत्याचार कर रही है उसके विरोध में ये मशाल हम लोग लेके गांधी प्रतिमा के सामने खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा सरकार के विरुद्ध में हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता अब मशाल रैली मशाल के माध्यम से और अनेक प्रकार के विरोध के माध्यम से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बांग्लादेश में गेहूं निर्यात के नाम पर जिले के एक अनाज व्यापारी से 55 लाख रुपए की ठगी की गई। इस मामले में पुलिस ने भोपाल निवासी एलिफेंट वर्क कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस में देवरतन तापड़िया, जो कि अपनी गोविंदा ट्रेडर्स फर्म के नाम से अब शिकायत दर्ज कराई थी कि मेसर्स एलिफेंट वर्क प्राइवेट लिमिटेड MI30 अरविंद विहार भोपाल मध्य प्रदेश व मेसर्स स्ववारो एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच बांग्लादेश में गेहूं निर्यात के लिए अनुबंध हुआ था। मेसर्स एलिफेंट वर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मेसर्स स्वारो एक्सिम लिमिटेड कंपनी को गेहूं निर्यात संबंधी कार्य शुरू करने के लिए 55 लाख रुपए देने पर निर्यात करने संबंधी LC लिमिट ऑफ क्रेडिट लेटर लाकर देने की बात कही गई थी। गोविंदा ट्रेडर्स बेमेतरा द्वारा डील के कई किस्तों में एलिफेंट वर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाते में 55 लाख रुपए जमा कराए गए। एलिफेंट वर्क कंपनी द्वारा डुप्लीकेट LC लेटर दिया गया। 1 अप्रैल 2022 से ही किस्त में रकम ली गई थी। 1 अप्रैल 2022 को अनुबंध कर हस्ताक्षर करने के बाद 25 लाख और 30 लाख रुपए 15 अप्रैल को लिया गया था। इसके बाद संबंधित कंपनी द्वारा देवरतन तापड़िया से डील के संबंध में कोई बात नहीं की जा रही थी, न ही रकम को लौटाया गया। पुलिस ने 15 मार्च को शिकायत दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 6 माह के मासूम बच्चे का शव आज शिवनाथ नदी में मिला है। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। नगपुरा चौकी में रात में 6 महीने के बालक के पहले गुम होने की बात सामने आई और फिर तालाब में उसकी डेड बॉडी रिकवर की गई। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के स्टमक में जो है माता का दूध जो है वो मिला है, जो दिखाता है कि दूध पीने के आधे से 1 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हुई है। जिस तरह से बच्चा रोया नहीं, आसपास किसी ने सुना नहीं और उनके परिवार वालों के गलत जो है अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके आधार पे ये प्रमाणित है कि आशंका है कि घर वालों की ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उसके कारण इस तरह के हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया है। बच्चे के दाह संस्कार के बाद आसपास पड़ोसियों से और घर वालों से पूछताछ की जाएगी और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। सबसे ज़्यादा शक सुई माँ के ऊपर जा रही है कि माँ ने दूध पिलाया, उसके बाद जो है बच्चा गुम हुआ और माँ ही जो है वो घर से निकलने की बात रात में 1 बजे सामने आ रही है प्रत्यक्षदर्शियों के। और माता के द्वारा और पति के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट दिया जा रहा है। पूछताछ की जाएगी और इस खिलाफा कल तक खुलासा किया जाएगा। माँ जो है काले कपड़ों में निकली थी, जादू टोने की बातें कर रही थी, ये सब प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, लेकिन पूर्ण विवेचना के बाद ही जो है हर एंगल पे कमेंट करना संभव होगा। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।